उटंगन नदी पर रेहावली में बांध बनाने की योजना शीघ्र आगे बढ़ेगी, डॉक्टर मंजू भदौरिया। तारानकंद सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने उटंगन के मानसूनकालीन गेज की सूचना उपलब्ध करवाई। जिला पंचायत अध्यक्ष उटंगन नदी पर फतेहाबाद तहसील के रेहावली गांव में बांध बनवाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करेंगी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों से शमशाबाद रोड स्थित अपने कैंप ऑफिस पर चर्चा करते हुए कहा कि योजना न केवल उपयोगी है, अपितु भूगर्भ जल के स्तर में आ रही गिरावट थामने को बेहद उपयोगी है। वाटरशेड प्रबंधन प्रभावी हो। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों ने कहा कि जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों वाटर कैचमेंट एरिया के जल प्रबंधन वाटरशेड को लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रस्तावित रेहावली बांध बहुउपयोगी एवं अन्य योजनाओं के लिए आदर्श है। जनपद की गैर मानसून काल में जल शून्य रहने वाली उटंगन नदी तक में मानसून काल में पहुंचने वाली कई अरब घन मीटर जलराशि का संचय करने के लिए योजना बनाने तक पर काम शुरू नहीं हो सका है। योजना बनाकर शासन को तो भिजवाए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से अनुरोध किया गया कि उटंगन नदी में पहुंचने वाले यमुना नदी के उफान को समेटे रखने के लिए कार्य योजना बनवाकर शासन को तो विचारार्थ भिजवाए, जिससे कि उसकी फंडिंग और क्रियान्वयन पर कार्य शुरू हो सके। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के द्वारा अपेक्षित किए गए उटंगन और यमुना नदी के मानसूनकालीन जलस्तर की जानकारी में से उटंगन नदी के संबंध में संभव जानकारी तो उपलब्ध करवा दी है। अगर आवश्यक हुआ तो यमुना नदी के जलस्तर की 50 साला जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा कि उटंगन नदी केंद्रीय जल आयोग के नियंत्रण या प्रबंधन में नहीं आती। रेहावली गांव नदी की टेल पर है और बांध जहां बनाया जाना प्रस्तावित है वह स्थान यमुना नदी से 2 किमी दूर है। उटंगन केंद्रीय जल आयोग के दायरे में नहीं। वैसे उटंगन एक अंतर्देशीय नदी है, राजस्थान में गंभीर नदी के नाम से जानी जाती है। नदी की पूरी लंबाई कुल 288 किमी है, जबकि ऊपर में इसका बहाव 66 किमी है। ये राजस्थान से ऊपर की सीमा में किरावली तहसील के सिरौली गांव से प्रवेश करती है और रेहावली गांव में यमुना नदी में समाती है। राजस्थान सरकार ने इसका पूरा पानी करौली के पांचना बांध और भरतपुर के अजान बांध पर रोक लिया है। वर्तमान में जो भी जलराशि मानसून काल में नदी के 19 किमी वाले भाग में पहुंचती है वह खारी नदी, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन, WD ड्रेन और जगनेर की 36 बंधियों के डिस्चार्ज की होती है। इसके अलावा यमुना नदी के मानसून कालीन उफान की होती है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि नदी में अरनौटा रेलवे पुल के डाउन से रेहावली गांव तक मानसून काल में यमुना नदी के बैक मारने से जो जलराशि पहुंचती है, अगर यह जानकारी अपेक्षित होगी सिविल सोसाइटी वह भी उपलब्ध करवा देगी। जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात करने वालों में सचिव श्री अनिल शर्मा के अलावा राजीव सक्सेना और असलम सलीमी भी शामिल थे। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मुलाकात की और हमने उटंगन, जो कि राजस्थान में गंभीर नदी के नाम से भी जानी जाती है, उसका गेज का डेटा पिछले कई सालों का उनको दिया, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है। हम दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि उटंगन नदी केंद्रीय जल आयोग के दायरे में नहीं आती, तो इस पे बांध बनाने की जो प्रयास किया जा रहा है उस पे हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया जी से बात की और रिक्वेस्ट की कि वो जल्दी से जल्दी जो शासन को भेजें, क्योंकि ये विपुल राशि है पानी की, जो अरनौटा रेलवे ब्रिज से लेके रेहावली गांव तक जब यमुना बैक मारती है तो ये वहाँ तक इकट्ठा होता है। इसको रोका जाए और पानी की समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद।